वर्तमान योग ग्रंथ के माध्यम से जो हम महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ते हैं, उसमें उनके पाप का उदय कैसे आया, क्या उनने पाप कर्म किया, क्या पुण्य का उदय आया, क्या पुण्य किया, और कैसे उन्होंने साधना करके आत्म तत्व को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया। ये सब उदाहरण जो हैं हमें आत्म संबल देते हैं। ध्यानस्थ अवस्था में हमें बहुत काम आते हैं। जब हमारे जीवन में विषम परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं, प्रतिकूलताएं खड़ी हो जाती हैं, कर्म के महाकर्मों के उदय आते हैं, तो उस समय हम ऐसे महापुरुषों को ध्यान में लाते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। एक महिला आचार्य गुरुवर विद्यानंद महाराज जी के पास आई। बोले, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ अपने घर से। बोले, अच्छा कितने परेशान हो? बोले, बहुत परेशान हूँ। किससे परेशान हो? सासू माँ से, कभी पति से, कभी इससे, कभी उससे, बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तुम इतने परेशान तो नहीं हो ना जैसे अंजना को घर से बाहर निकाल दिया था? बोले, नहीं, इतने परेशान तो नहीं है। इतने परेशान तो नहीं हो ना जितना सीता को जंगल में छुड़वा दिया गया था, स्वयं के पति ने छोड़ दिया था और घर वालों ने भी छोड़ दिया था? क्या इतने परेशान हो तुम? नहीं, इतने परेशान तो नहीं है। क्या तुम चंदन बाला की तरह परेशान हो कि जिसको भरी बाजार में बेचा जा रहा था, उसकी बोलियां लगाई जा रही थीं? क्या तुम इतने परेशान हो? बोले, नहीं, हम तो इतने परेशान नहीं, वैसे तो बहुत सुखी हैं। तो उसका आनंद लो ना, जितने सुखी हो उसका आनंद लो। 16 सतियों को उठा के देख लो कितना कष्टमय उनका जीवन रहा। ऐसे ही भगवान की वाणी से उनका नाम नहीं लिया गया। भगवान के मुखार बिंद से ऐसे ही नाम थोड़ी लिया गया है। सत इंद्रों के सामने समोसरण में मैना सुंदरी और चंदन बाला, सीता, अंजना, राजुल, इन सब की कथाएं भगवान सम्मोसरण में सुना रहे हैं। कितनी महान पुण्यात्मय जीव होंगी ये तो है, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने कितनी परीक्षा सामने आई, अपना धर्म नहीं छोड़ा, डटे रहे, अपना धर्म नहीं छोड़ा, संघर्ष करते रहे, क्षमता भाव धारण करते रहे, तभी तो जाकर के ये हुआ है। और बताओ, और कितने दुखी हो तुम? इतने दुखी तो नहीं हो ना कि तुम्हारा जेल में जन्म हुआ और जंगल में मरण हो। इन महापुरुषों की हालत देख लो। जब जन्म हुआ तो कोई ताली बजाने, कोई थाली बजाने वाला नहीं रहा, और जब मरण हुआ तो एक आदमी रोने वाला भी नहीं रहा। देख लो, जीवेंद्र आदि का देख लो, शमशान में उनका जो है जन्म हुआ। हनुमान का देख लो, जंगल में आदि में हुआ। ठीक है ना? इन महापुरुषों की हालत तो ऐसी है। और तुम्हारे थोड़ी ऐसो आराम से बढ़िया घर में जी रहे हो, जन्म हुआ, सब लोग खुशियाँ मनाई, सब साथ रहते हैं सुख दुख में, और तुम छोटे से दुख उत्पन्न होते हैं, तुम रोना पीटना बैठ जाते हो। तुम चाहते क्या हो? यदि तुम परम सुखी होना चाहते हो तो फिर व्रत के मार्ग में चलो, चारित्र के मार्ग में चलो। और भी सुखी होना चाहते हो, सदा सदा के लिए शाश्वत सुख चाहते हो, तो फिर आप मोक्ष मार्ग में बढ़ो। दुख हल्का होता है। प्रथमान योग आदि पढ़ने से भी दुख हल्का होता है स्वामी जी। इससे प्रेरणा मिलती है, हमें संबल मिलता है कि नहीं यार, अपना तो कुछ भी नहीं है। उनके देखो कितने महान दुख हुए, तब भी वो अपने को साधा उन्होंने। तो प्रथमान योग भी महान ग्रंथ है, उसको भी पढ़ो। करणान योग हमारे सूक्ष्म, हमारी जो भाव हैं उस भावों को बताने के लिए करणान योग है। करण मतलब परिणाम, हमारे परिणाम एक एक समय में कैसे बनते हैं और उस समय के परिणामों का क्या प्रतिफल है, उससे कैसी कर्म की व्यवस्था बनती है, कितना बंध होता है, कितना आश्रय होता है, कितनी सत्ता में रहता है, इसका क्या परिणाम है, ये सारा का सारा करणान योग हमारे परिणामों का व्याख्यान करता है। वो भी कितना महत्वपूर्ण है। बिना करणान योग के द्रव्यान योग समझ में नहीं आ सकता। और चरणान योग ये बताता है कि हम प्रति समय के परिणाम में अपना आचरण कैसे करें।
उठे कैसे, बैठे कैसे, बोले कैसे, खाएं कैसे, उठे, हर प्रकार का उठना बैठना खाना पीना, ये सब जो है जिससे पाप की क्रिया ना हो, जिससे पाप का बंध ना हो, पाप का आश्रय ना हो, तो वो विवेक पूर्वक चलना उठना बैठना यत्न पूर्वक क्रियाएं सिखाता है कि हमारी जो है हलन चलन भी जो हमारा हो, उस सब में भी हमें आश्रय संसार संबंधी ना हो। कितना महत्वपूर्ण है चरणानुयोग। बिना चरणानुयोग के ज्ञान से कभी दया नहीं आ सकती महाराज जी, कभी करुणा नहीं आ सकती, क्योंकि हमें चरणानुयोग से पता चलेगा कि हम कौन जीव की रक्षा करें। हमारे अंदर करुणा दया पैदा करना है तो चरणानुयोग ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। करुणानुयोग ग्रंथ बहुत जरूरी है। जीव समास आदि पढ़ेंगे तो हम जीवों की दया कर पाएंगे, मार्गणा आदि पढ़ पाएंगे तो अपनी आत्मा की खोज कर पाएंगे। तो इसलिए सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। समय सार भी ग्रंथ जो है द्रव्यानुयोग का अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 4 अनुयोग हैं। गाय के 4 थन हैं तो चारों थन से दूध ही निकलता है जो अमृत है। ऐसा नहीं कि एक से कुछ एक से कुछ एक से कुछ निकल रहा हो। ऐसे चारों अनुयोग से तीर्थंकरों का जो है ज्ञान बरस रहा है, जिस ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए चारों अनुयोगों का बहुमान होना चाहिए, चारों अनुयोगों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। महान महान आचार्यों के द्वारा महावीर वाणी को प्रस्तुत किया गया है ग्रंथों के माध्यम से। उन सब को पढ़ो, उन सब का अध्ययन करो और उनको पढ़ के अध्ययन करके अपना आत्म कल्याण करो। धन्य है आचार्य कुंद कुंद देव, जिन्होंने आत्मा का सार हमें बताया, आत्मा का वैभव बताया। हम सभी लोग इस समय सार को ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। आज तो समय हो चुका है, कल से विधिवत मंगलाचरण करते हुए समय सार को हम समझेंगे, अपनी आत्मा के सार को समझेंगे और उस उपहार को ग्रहण करेंगे जो कुंद कुंद हमें 2000 वर्ष पूर्व दे करके गए हैं, और इसके माध्यम से अपना आत्म कल्याण करेंगे। समय हुआ, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शो वाणी मस्त धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।